नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम है जैसल पार्क और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका अग्निमिशन केंद्र, यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया। ये बोर्ड कब लगाया गया? जब जंगम अनशन पे बैठे थे। जब जंगम अनशन पे बैठे थे तो उन्होंने ओसवाल के ऊपर आरोप लगाया था, जो ओसवाल बिल्डर हैं, कि उन्होंने ये गलतियाँ की है, वो उन्हें जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हमने ओसवाल बिल्डर के जो चेयरमैन हैं, जब उनसे बात करना चाहा तो वो खुद इस बात पे प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि आज जो ये मनपा और जो अग्निमिशन ये जो केंद्र है, जो विभाग, ये पहले क्या सोई हुई थी? जो आंदोलन करने के बाद, अनशन करने के बाद वो यहाँ बोर्ड मारी है। चलिए बात करते हैं ओसवाल बिल्डर से, उनका क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नाम बीच में आ रहा है। अब उनका नाम बीच में क्यों घसीटा जा रहा है, अब उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, इस जगह को लेकर कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? सर, आरोप लगाने वालों को थोड़ा तो देखना चाहिए था कि कहीं भी किसी भी रेपुटेड आदमी को बदनाम करने का। ये अग्निशमन केंद्र जिन्होंने भी बनाया वो जनता हाउसिंग ने बनाया, और जनता हाउसिंग डेवलपर ने पूरा जैसल पार्क स्कीम डेवलप किया है। और उसके अंदर हमारी तो एक बिल्डिंग है जो जैन मंदिर के पास है, जो यहाँ से लगभग 1 फरलांग दूर है। और उस एक बिल्डिंग के लिए उस ज़माने में फायर स्टेशन नहीं लगता था। मैंने वो बिल्डिंग 30 साल पहले बनाई है सर। और दूसरी बिल्डिंग मेरी जो है वो जैसल पार्क चौपाटी पे है, और जबकि ये मध्य में है, तो इस फायर स्टेशन का हमारा दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं है। जो भी आदमी वहाँ पर बैठे हैं, कम से कम उन्हें ये तो देखना चाहिए किसका है ये। ब्लैकमेलर लोग होंगे, कोई न कोई इधर उधर टिप देते रहते हैं, तो ये जो बाकी के लोग होते हैं वो ये काम करते रहते हैं। और इस तरह का मीरा भाईंदर में धंधा ही चला रखा है लोगों ने। सर, जब आपके ऊपर ये आरोप लगाया तो क्या आप मनपा अधिकारी या फिर अग्निमिशन जो विभाग है, क्या उनसे आपने बात कही? कमिश्नर साहब से एक बार मिला था इंडिविजुअली, खुद जा कर के, और उनसे निवेदन किया था कि सर मेरा क्या लेना देना इससे, दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है फायर स्टेशन से। उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, क्या प्रतिक्रिया दिया? ज़्यादा कुछ के बात नहीं कर पाया इस विषय में कि ठीक है, फायर स्टेशन का मामला फायर वाले देखेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि ओसवाल के बिल्डर जो चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस आरक्षित जगह को लेकर मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई हमारा इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं है। अभी तक वो सो क्यों रहे? जब उनकी ये जगह थी तो पहले ही क्यों आके नहीं लिए? अभी तक वो क्या कर रहे थे? ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। चलिए बात करते हैं मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन से, उनका क्या कहना है इस आरक्षित जगह को लेकर। एक तो सबसे पहले प्रदीप जी की शायद ये गलतफहमी है। ये ओसवाल बिल्डर का है ही नहीं, ये जनता हाउसिंग ने जब ये लेआउट पास किया था तब कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था कि अग्निशमन केंद्र के लिए एक जगह आपको देनी है जहां वो हमारा व्हीकल खड़ा रह सके। तब जनता हाउसिंग ने वो व्हीकल के लिए हामी भर के उसके ऊपर 2 हॉल प्रार्थना स्थल बनाना, ऐसा एक लेटर मेरे पास भी है, मैंने देखा कि वो बनाना कबूल किया था। और तब से यानी 95 से जब से ये बिल्डिंग बनी है, तब से पहले वो नीचे नहीं वापर रहे थे, वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ही वो संस्था वापर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद मैंने ही पानपट्टी जी से भी बात की थी, तो वो बोले कि सिर्फ एक गाड़ी रखना और उसके लिए हमारी पूरी यंत्रणा को वहाँ घुमाना हमारे लिए फिजिबल नहीं हो रहा है, और वो गलियाँ इतनी छोटी है कि वहाँ से अग्निशमन इतना फास्ट बाहर निकल भी नहीं पाएगा, इसलिए हमने वो हैंडओवर नहीं किया। हालांकि बिल्डर ने वो लेटर बताया जिसमें 2010 भी लास्ट में भी उन्होंने कहा था कि मेरा टीडीआर दे के आप ये जगह का हैंडओवर ले लो। लेकिन 95 से आज दिन तक कॉरपोरेशन के किसी कर्मचारी ने उसको लेने का इंटरेस्ट बताया नहीं। और प्रदीप जी को मैंने भी कहा कि वो संस्था को दिया गया हॉल है और वो संस्था धार्मिक कार्य के लिए ही वापर रही है, वहाँ कोई भी कमर्शियल यूज नहीं हो रहा है। एक और गलतफहमी जो उनको हुई थी, क्योंकि वहाँ के दरवाजे और बारियां टूट गई थी, वहाँ दरवाजे और बारियां बनाने का काम चालू था, तो उनको लगा कि ये रेडीमेड दरवाजे बनाने के लिए कमर्शियल दिया गया है, जबकि वो संस्था ने अपने खर्च से वहाँ की बारी और दरवाजे ठीक कराने के लिए लिया है। तो अब जैसे ही इस संस्था को स्टे भी मिल गया है, ऐसा सुनने में आया है, उन फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए, तो सुना है मैंने कि उनको स्टे मिल गया है। और तो अब कोर्ट फैसला जो भी करे, या कॉरपोरेशन के पास भी अगर कोई ऐसा बीच का रास्ता हो तो वो करके नीचे की जगह वो अग्निशमन को दे दे और ऊपर संस्था एज इट इज जैन संस्था वहाँ
प्रार्थना पूजा करती है उनके लिए वो उस नज़रिए से भी इसीलिए ये लोग कोर्ट में गए हैं कि 95 से अगर उनके पास वो वास्तु है और उन संस्था को दे दी गई है तो वो कब्जा उनका है, ये प्रूव होता है क्योंकि 95 से वे बिल भी वहाँ का भर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को, और बाकी सब चीज़ें भी संस्था ही करती है। यानी हमें तो ये प्रदीप जी जब तक नहीं बैठे थे हमने तो ये इस बारे में सोचा ही नहीं था, हमारे लिए वो जैन एक स्थान था जहाँ हम जाते थे। खैर, अब बात निकली है तो 95 से वो संस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी ये वास्तु संस्था का यानी ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड वो संस्था का ही रहना चाहिए।